बहुत ही आसान तरीके से, ट्रिक से, जिसको आप लोग देख के ही डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं। ऐसा ही 5 क्वेश्चंस स्टार्टिंग के जो हैं उसी टाइप के दिए हैं। तो ये क्लास 10th वाले बच्चों के लिए बहुत ही ज़रूरी वीडियो है। अगर आप स्किप करके देखेंगे तो क्या पता कॉन्सेप्ट आपको समझ में ना आए। तो आई होप आप लोग पूरा वीडियो ज़रूर देखेंगे। तो ध्यान से देखिएगा। हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th के जो भी स्टूडेंट है, ये देख लो क्वेश्चन आपके सामने 3 क्वेश्चन दिए गए हैं जो चैप्टर 4 के द्विघात समीकरण के। इन क्वेश्चनों को इतना आसान तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं कि क्या ही बताया जाए। अभी देखना, जैसे ये दिया कि द्विघात समीकरण इतना के मूल है। अगर इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन हो द्विघात समीकरण में जिसमें ये और ये नंबर, मतलब ए और सी का जो नंबर हो उनका जो योग हो वो मिडल वाले टर्म के इक्वल हो। जैसे देखो 5 और 2 कितना हो रहा है 7, बीच में 7 है ना। यहाँ देखो 9 और 8 कितना हो रहा है 17, नीचे वाले में 7 और 6 कितना हो रहा है 13, और बीच में क्या है 13। जब भी इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो तो उसके जो मूल होते हैं, द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं, तो दोनों मूल में से एक मूल हमारा हमेशा 1 बनेगा। एक मूल क्या बनेगा हमारा 1 बनेगा। जैसे ये क्वेश्चन है तो अगर 1 बन रहा है तो 1 कहाँ पे इसी वाले में है, तो डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग है। लेकिन इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जो एक मूल हमारा होगा हमेशा 1 रहेगा ही रहेगा। और दूसरा मूल क्या होगा, दूसरा मूल हमारा जो होगा वो सी बटे ए होगा। ये तो हमको पता ही है ना कि ए का वैल्यू होता है, ये बी होता है, ये सी होता है। तो सी बटे ए होगा, जो भी सेकंड मूल होगा हमारा वो सी बटे ए होगा। तो यहाँ पे जो आएगा एक्स का वैल्यू आएगा 1 और 2/5, मतलब बी वाला। जैसे इसमें देखो एक तो हमारा आएगा एक्स का वैल्यू 1 आएगा ही आएगा, एकदम फिक्स है जब इस टाइप का क्वेश्चन हो। फिर सेकंड वाला जो मूल होगा हमारा वो सी बाई ए होगा। तो सी का वैल्यू क्या है 8 है और ए का वैल्यू क्या 9, तो 8/9। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा सी वाला। ये वाला अगर समझ में आया कॉन्सेप्ट तो इसको आपको कमेंट करना है। कॉन्सेप्ट से कैसे लगाया जाता है ये हम लोग लगभग सीखे ही हैं या फिर बाद में सीख लेंगे। अभी हम लोगों का काम क्या है ट्रिक से सीखना, कि कोई चीज ऐसा आ गया एग्जाम में तो उसको हम 15 से 20 सेकेंड या आधा मिनट में कैसे कर सकते हैं ये हमको सीखना। जैसे देखो क्वेश्चन क्या है कि समांतर श्रेणी 21 18 15 डॉट 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 का कौन सा पद -81 है। फॉर्मूले से लगाएंगे तब भी आएगा। और कॉन्सेप्ट समझ लो कि इस टाइप के क्वेश्चनों को हम कैसे लगाते हैं। अगर यहाँ पे जो पहला टर्म दिया हो, जैसे देखो यहाँ 21 था और कौन सा पद जो पूछेगा इन दोनों पे हमको ध्यान देना। जैसे 21 का साइन प्लस है और इसका साइन माइनस है। अगर ऐसा है तो हमको क्या करना है, अगर प्लस माइनस का साइन है तुरंत हम ऐड करेंगे इन टाइप के क्वेश्चनों में। तो 81 और 21 कितना हो जाएगा हमारा 102 हो जाएगा। अच्छे से समझना, 81 और 21 कितना हो जाएगा 102। फिर इसमें देखेंगे कि डिफरेंस कितने कितने का, माइनस प्लस पे नहीं ध्यान देना कि माइनस का डिफरेंस हो रहा है या प्लस का। हमेशा अप्लाई करेंगे ये नियम जो हम बता रहे हैं, तो हमेशा अप्लाई करने पे क्वेश्चन का आंसर हमारा आएगा ही आएगा। तो 102 आया, अब डिफरेंस आया देखो 21 18 15 तीन तीन का हो रहा है ना, तो हमको क्या करना है 3 से यहाँ पे भाग कर देना। जो भी नंबर आएगा भाग करने के बाद उसमें +1 ऐड कर देना। जब हम 3 से इसको भाग करेंगे तो यहाँ पे हमारा जो आएगा 3 त्रिका 9, 1 बचा 12, 3 चौक 12 में मतलब 34 में एक क्या करेंगे जोड़ेंगे, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 35। थोड़ा समझा रहे हैं इसीलिए टाइम लग गया होगा। अब इसमें देखना यहाँ पे दोनों का साइन सेम है इस क्वेश्चन में कि एपी इतना इतना का कौन सा पद इतना है, तो इसका साइन प्लस इसका साइन प्लस। जब भी ऐसा कंडीशन हो तुरंत हमको क्या करना है घटाना है। दोनों साइन सेम तो घटाना है, तो 3 से 5 घटाएंगे कितना आ जाएगा 198। डिफरेंस कितने का 5 11 17 23 6 का डिफरेंस है। 6 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे और +1 हमको ऐड कर देना। तो इसके बाद 6 से जैसे ही 198 हम भाग करते हैं तो हमारा आ जाता है 33 और +1, तो ये आंसर हमारा आ जाएगा इसका क्या आ जाएगा 34। तो 198 में हम 6 से डिवाइड करेंगे। 6 से ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि डिफरेंस 6 का है, प्लस का हो माइनस का हो हमको कोई दिक्कत नहीं है। हम डिवाइड करेंगे 6 त्रिक 18 6 त्रिक 18 और एक बाद में जोड़ेंगे तो 33 में एक जोड़ेंगे कितना आ जाएगा इसका आंसर 34 आ जाएगा। इसका कितना था हमारा
35 था। अब अगर समझ में आया हो कॉन्सेप्ट तो हमको क्या करना है, इसका जवाब देना कि AP 4 9 14 का कौन सा पद 104 है। कमेंट में जवाब जरूर दीजिएगा, ऑप्शन नहीं दिया जा रहा है। कॉन्सेप्ट अगर हमको समझ में आया होगा तो आराम से इसको लगा सकते हैं। ऐसा तो कोई बात नहीं कि इसमें बहुत ज्यादा मतलब हम फॉर्मूला भी नहीं लगा रहे। सोचिए बिना फॉर्मूले को इन टाइप के क्वेश्चनों पे AP का क्वेश्चन होता है, मल्टीपल में आता है, तो फॉर्मूले में कभी कभी प्लस माइनस का हम लोगों का प्रॉब्लम होता है, लेकिन इसको हम आसानी से लगा सकते हैं। अब देखिए इस वीडियो का तीसरा टॉपिक, ये निर्देशांक ज्यामिति का क्लास 10th का ही है, यूपी बोर्ड के लिए बहुत जरूरी। MCQ जो होता है यूपी बोर्ड में 20 आते हैं, 20 में MCQ का क्वेश्चन अगर देता है, अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाए तो इसको हम लॉन्ग मतलब अगर लॉन्ग से लगाएं तो बहुत टाइम हमारा लॉस होगा और क्या पता हमारा गलती भी हो जाए। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को हम केवल देख के आंसर बता सकते हैं। देखो बिंदुओं 5, -6 और -1, -4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है। इसमें अक्ष हम लोग क्लास 10th लेवल तक में दो ही अक्ष पढ़ते हैं, x अक्ष और y अक्ष। अगर किसी को अक्ष के बारे में और ज्यादा जानकारी चाहिए तो हम बाद में वीडियो अपलोड करेंगे, उसमें आप लोग देखिएगा। हाँ, 1 नवंबर से हमारा वीडियो आएगा जिसमें क्लास मतलब चैप्टर वाइज क्लास 10th के सभी टॉपिकों को कवर किए जाएंगे। अब यहाँ पे देखो y अक्ष का पूछ रहा है, इतना तो हमको जानकारी है कि पहला पॉइंट x होता है, दूसरा y। यहाँ पहला पॉइंट x और दूसरा y दोनों में है। जब y अक्ष का पूछे तो हमको x के वैल्यू पे ध्यान देना है और जो भी नंबर होगा वही उसका रेशियो बनेगा। जैसे देखो यहाँ पे x, यहाँ पे क्या है 5, यहाँ पे x क्या है 1 है। थोड़ा टाइम लग सकता है समझने में, लेकिन जैसे समझ में आएगा आपको तुरंत आप जवाब दे ले जाओगे कि क्या जवाब हो सकता है सर, इतना इजी होता है। हाँ, तो देखो यहाँ पे x का पॉइंट था 5 और यहाँ पे x का पॉइंट था 1, और इन टाइप के क्वेश्चनों में ये हमेशा अपोजिट साइन के रहेंगे। जैसे यहाँ पे x देखो अपोजिट साइन का है ना, इसीलिए यहाँ पे y का पूछा गया। इसके नीचे वाले में जाओ, यहाँ पे पूछा गया हमारा x अक्ष का, यहाँ पे y पे ध्यान देंगे। जैसे ये हमारा x है और ये y है और ये हमारा x है और ये y है। समझाने में थोड़ा टाइम लग सकता है, बाकी अगर चाहो तो 5 सेकंड में इसका आंसर दे सकते हो। हाँ, तो देखो जो भी आंसर पूछ रहा है, जैसे y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करेगा, तो y अक्ष हमेशा x के रेशियो में डिवाइड होगा। x का जो भी पॉइंट होगा तो x का पॉइंट यहाँ में, यहाँ क्या था 5, 5 बनाएंगे, रेशियो लगाएंगे। यहाँ पे x का पॉइंट क्या था 1 था, प्लस माइनस नहीं ध्यान देना, रेशियो में प्लस माइनस से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो 5:1। अब जहां भी आंसर हमारा होगा ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये एनसीईआरटी के बुक का है क्लास 10th लेवल में। फिर क्वेश्चन दिया कि बिंदु इतना और इतना से खींचा जाने वाला रेखाखंड एक्स अक्ष को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो एक्स अक्ष हमारा क्या बनेगा, एक्स अक्ष का जब पूछेगा तो वाई वाले पॉइंट पे ध्यान देना। वाई वाला पॉइंट ये है, तो यहाँ रेशियो जो हमारा बनेगा 3:2 बनेगा। अगर इसको कैंसिल करने लायक होता तो कैंसिल करते। ऑप्शन देख लेते कौन सा सही हमारा हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा वीडियो। तो जो भी मतलब सीख रहे हो आप लोग, कोशिश करिए अपने फ्रेंड के पास भी शेयर कीजिए। अगर अच्छा लग रहा है वीडियो तो जरूर शेयर कीजिए। हाँ, अब देखिए इस वीडियो का चौथा टॉपिक क्या है। इसमें ये त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है। अगर हम इसको लगाने की कोशिश करें, अगर पूरा अच्छे से फुल स्टेप बाय स्टेप, तो शायद से हम लोग लगा भी पाए। लगा तो ले ही जाएंगे लेकिन बहुत टफ हो जाएगा। इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है, उसे हम समझेंगे कि क्या है कॉन्सेप्ट। जैसे क्वेश्चन दिया कि यदि 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा बराबर 5 है तो tan थीटा का मान होगा। अब इसमें अगर इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन लिखा हो कि कुछ भी नंबर दिया वो साइन के अकॉर्डिंग दिया और प्लस लगा के फिर कॉस के अकॉर्डिंग दिया, कुछ भी अगर कोई भी क्वेश्चन, और इसमें एक चीज और होना चाहिए, ट्रिपलेट बनता है। ट्रिपलेट मतलब पाइथागोरियन ट्रिक जिसपे अप्लाई हो। जैसे देखो एक होता है 3 4 5, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का होता है 16, 16 9 25, 25 होता है 5 का। तो वो सब तो हम त्रिकोणमिति की क्लास में सीखेंगे ही। तो यहाँ पे देखो टेक्निक क्या है इसका डायरेक्ट जवाब देने का। तो अगर इस टाइप का कभी भी है तो जो साइन के पास जो भी नंबर होगा मल्टीप्लाई में, वो हमारा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा।
और जो कॉस के पास होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। और जहां साइन ना हो और कॉस ना हो, मतलब इक्वल के उधर हो, तो इक्वल के उधर वाला नंबर क्या हो जाएगा, हमारा कर्ण हो जाएगा। अब हमको इसमें फॉर्मूला पता होना जरूरी है। पूरा फुल कॉन्सेप्ट समझने के लिए आप लोग बाद में लाइव वीडियो का सेशन हम चलाएंगे, उसके बाद उसको फुल कॉन्सेप्ट समझने के लिए बाद में हम लोग लाइव सेशन में ये सब कवर करेंगे। हाँ, उसमें देखना अब फॉर्मूला होता है साइन, मतलब टेन थीटा का पूछा, टेन का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार के रूप में कौन सा इसमें ऑप्शन में दिया, ये हमारा लंब है 4 और आधार कितना दिया 3, यही वैल्यू होगा लंब आधार, और ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो अगर हम ध्यान दें तो पहला वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मान लो इसी में पूछा होता कि सेक ए का मान, सेक थीटा है, सॉरी सेक थीटा का मान, तो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, कर्ण बटे आधार होता है। तो कर्ण 5 है और आधार 3 है, 5/3 होना चाहिए, ये नहीं है 5/3, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, तो मतलब किस पे हम लगाते, नॉट पे, नॉन ऑफ दीज पे। अब देखो यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट, 5 साइन ए प्लस 12 कॉस ए प्लस 13 है, तो सेक ए का मान होगा, ये हमारा हो जाएगा लंब और ये हमारा हो जाएगा आधार और ये हमारा हो जाएगा कर्ण। थोड़ा अच्छे से ध्यान देना। अब सेक का पूछा है, सेक का फॉर्मूला अभी हम आपको बताएं क्या, कि कर्ण बटे होता है आधार। अब 13 है कर्ण हमारा और आधार कितना है 12, तो 13/12 जो भी होगा हमारा आंसर, मान लो ये दिया है सी। आई होप समझ में आया होगा। हाँ, अगर अच्छे से समझ में आ रहा है तो वीडियो को पूरा विदाउट स्किप किए आराम से देखो और कॉन्सेप्ट समझो कि किस किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में, एमसीक्यू के, उसी को हम बता रहे हैं एमसीक्यू के बारे में ही ज्यादा, क्योंकि एमसीक्यू में हमारा प्रॉब्लम अगर इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी दिया हो, ये 3rd चैप्टर के अकॉर्डिंग है, रेखिक समीकरण युग्म वाले, 2 चरों वाले रेखिक समीकरण युग्म। तो इसमें देखो x + y का 10 दिया है और x - y का 4 दिया है। तो इन टाइप के क्वेश्चनों में एक बार हम दोनों नंबरों को, जो ये 10 दिया है और ये 4 दिया है, एक बार इनको जोड़ के उनका आधा करते हैं और एक बार इनका माइनस करके आधा करते हैं। फिर जो आंसर आता है हमारा, जब जोड़ते हैं तो जो भी आगे दिया होगा, जिसे x आगे दिया, तो जब जोड़ेंगे और हाफ करेंगे तो x का वैल्यू निकलेगा, और जब हम इसको माइनस करेंगे 10 से 4 को 6 आया, फिर 6 का जब आधा करते हैं जिसे 3 आया, तो वो हमारा y का वैल्यू होगा, क्योंकि बाद में क्या दिया y, जोड़ेंगे तब 10 रेखिक समीकरण लगा के हम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड बना के आराम से कर सकते हैं वहां से भी, लेकिन उसमें टाइम लगेगा, लेकिन इतना टाइम नहीं देना ना। ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड के एग्जामों में पूछा गया था 2025 में, शायद से 3 सेट में। तो 10 और 4 कितना होता है 14, और 14 का हम क्या करेंगे आधा, 14 का आधा कितना होता है 7, तो x का मान पूछा है तो x का मान 7 हो जाएगा। अगर यही y पूछा होता है तो y में क्या करते हैं, 10 में से 4 घटाते कितना आता है 6, और 6 का क्या करते हैं आधा, तो कितना आ जाता है 3, तो y का वैल्यू कितना आ जाता जाएगा 3। जैसे ये दिया कि यदि दो संख्याओं का योग, योग यही तो है प्लस करके, तो ये हमारा योगफल दिया है और ये अंतर दिया है, तो y का मान होगा, अगर ऐसा कंडीशन दिया है यहाँ पे, y का मान नहीं होना चाहिए था, इसमें ये लिखना चाहिए था कि छोटी संख्या का मान होगा। जस्ट वेट, इसको हम छोटी संख्या का मान होगा, छोटी संख्या, क्योंकि हमको छोटी बड़ी इसमें नहीं पता है ना, x और y थोड़ी ना दिया था। तो हम क्या करेंगे, जब ऐड करके आधा करेंगे तो बड़ी संख्या निकलता है, और जब हम घटा के आधा करते हैं तो छोटी संख्या निकलता है। तो 28 से 2 को घटाएंगे कितना आएगा 26, और 26 का हाफ करेंगे तो 26 का हाफ कितना होता है 13, और यहाँ पे ऑप्शन भी नहीं दिया गया था, चलो एक 13 दे देते हैं, और एक 15 है, और एक 18 है, और एक NOT दिया गया। थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था, बट कोई ना। अब ये क्वेश्चन दिया नीचे, आप लोग को इसका जवाब देना कमेंट में। हाँ, अगर समझ में आया कॉन्सेप्ट तो आराम से, x और y दोनों का वैल्यू ये दिया है, सेम सेम नंबर अगर रहे, जैसे 4 4 4 8 8 8 5 5 5, इनका अगर टेबल हमको पता करना है गुणा करके, तो देखो 8 चौक 32,
32 ऐसे थोड़ा सा स्पेस बना के लिखेंगे। यहाँ पे संख्याएं कितनी थी, 4, तो हम बीच में 3 नंबर ऐसे स्पेस, 3 नंबर भर का स्पेस हमको छोड़ना है। फिर इन्हीं दोनों नंबरों को जोड़ के लिखना है। जैसे 3 2 कितना होता है, 5। यहाँ सबकी जगह पे क्या आ जाएगा, 5। ये हमेशा अप्लाई होगा, किसी भी नंबर पे आप अप्लाई करना। एकाक ऐसे आ जाएंगे जो मतलब जिनका सम जो होगा वो 2 डिजिट में आ जाएगा, तो उसी में प्रॉब्लम होगा। फिर यहाँ पे देखो इसका, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ये वाला सी वाला सही है। इसका ऑप्शन नहीं दिए हैं, हमको क्या करना है, 3 का 8 में गुणा करना है। 3 8 24 ऐसे लिख लेंगे। उसके बाद अब नंबर काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो बीच में जो भी नंबर बैठेंगे कितने बैठेंगे, 5। 6 है तो कम से कम 5 बीच में होने चाहिए। और क्या होने चाहिए, इनका जो ऐड करने के बाद आए, जैसे 6 6 6 6 6 5 बार, तो 26,66,664 इसका आंसर आएगा। कैलकुलेटर बाद में आप लोग कर सकते हो। अगर समझ में आया तो इसका आंसर कमेंट में करना। अब देखो हमारा इस टाइप का जो सीरीज होगा, मतलब हमारा 7वां टॉपिक है, निम्न का योगफल या सम क्या होगा। तो इसमें क्या हमको करना होता है, पहले देखेंगे कि जो हमारा दिया सभी सही रूप में दिए हैं या नहीं। जैसे यहाँ पे देखो 333 सही 3/7 प्लस 333 सही 5/7 प्लस 333 सही 6/7, सब में 333 है। ये आप लोग को दिख ही रहा होगा, देखो 333 333 333 ऐसा दिया गया ना। और कितनी बार दिया गया, 3 बार। तो 333 का गुणा हम कितनी बार करेंगे, 3 बार। यहाँ लगाएंगे प्लस का साइन। अब जो भी बचा उनको ऐड करेंगे, जैसे 3/7 5/7 6/7, एक ब्रैकेट बनाना, वहां लिखना 3/7 प्लस 5/7 प्लस 6/7। अब इनका योग कर देना। अभी इस टाइप का हम पिछले टॉपिक पे सीखे ही कि कैसे होगा। मन कहेगा तो 3 तिरका 9 3 तिरका 9 ऐसे हो जाएगा आराम से। यहाँ पे जो हमारा सम होगा वो 7 होगा, और इसको जब ऐड करेंगे तो 3 5 8 और 5 और 8 और 6 14 हो जाएगा। इसको जब हम कैंसिल करेंगे 2 आ जाएगा। तो 999 में अगर हम 2 को ऐड करें तो 1001 आ जाएगा। ये हमारा आंसर होगा। हाँ, अब देखो हमारा 8वां टॉपिक क्या है, इन जैसी संख्याओं का जिसमें 99 हो, मतलब या 9 हो, 99 999 9,999 99,999 9,99,999, इन संख्याओं का वर्ग क्या होगा। हाँ, तो यहाँ पे हम समझेंगे कॉन्सेप्ट कि जैसे 9 का वर्ग, 9 का बहुत लोगों को याद होगा आराम से, कितना होता है, 81। तो यही जो 81 हो रहा है, यहाँ भी 81 आएगा ही, बस कैसे आएगा ये ध्यान देना। यहाँ पे कितने डिजिट है, डबल। तो डबल रहेगा तो पहले एक स्पेस करना, फिर 8 लिखना, फिर स्पेस करना, फिर 1 लिखना। अभी समझा रहे देखना। फिर 999 तो कितना स्पेस करना, डबल, और फिर 8 लिखेंगे, फिर डबल स्पेस, फिर कितना लिखेंगे, 1। जैसे 9,999 तो 1 2 3, एक बार 8 लिखेंगे, 1 2 3, फिर क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। अब यहाँ पे जो स्पेस दिया गया उन नंबरों में कौन सा नंबर आएगा, यहाँ पे हमारा पहले अगर 8 के आगे जो भी लिखेंगे वो 9 लिखेंगे, और 8 के बाद जो लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, 0। तो 99 का स्क्वायर होगा हमारा 9801। यहाँ पे क्या बनेगा, 99। 8 के पहले जितना भी स्पेस होगा उसकी जगह पे क्या लिखना, 9, और बाद में क्या लिखना, 0 लिखना। तो ये आ जाएगा हमारा 99,80,01। यहाँ पे आ जाएगा 999 और 000, उसके बाद क्या आ जाएगा, 1। आई होप समझ में आया होगा। हाँ, अब देखो 9वां टॉपिक हमारा क्या है, इन जैसी संख्याओं का जो हमारा अंतर होगा, यहाँ माइनस लगा तो माइनस के अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या आएगा। अगर हम वैसे सॉल्व करने जाए बिना ट्रिक, विदाउट ट्रिक, तो शायद से कॉपी पेन की आवश्यकता भी होगी और बहुत टाइम लग जाएगा हमारा, और क्या पता आंसर भी सही ना आए। तो इन जैसे टॉपिकों को हमको क्या करना रहेगा, जैसे यहाँ पे पहले जो फ्रिक्शन में नहीं है उन नंबरों पे ध्यान देंगे। जैसे देखो 87 और 3, तो हमको क्या करना है, इस 87 में से 3 नहीं, एक इससे ज्यादा, जैसे 3 है तो क्या करेंगे, 4 को घटाएंगे। तो 87 से 4 को घटाएंगे, कितना आएगा हमारा, 83। फिर क्या करना है, इस नंबर से इसको घटा देना, जो हर होगा हर से अंश को घटा देना। तो 5 से 2 घटाएंगे, कितना आएगा, 3। तो 83 सही और 3/5, जो हर होगा हर नीचे वही रह जाएगा। चलो अगर नहीं समझ में फिर से देखो बड़े नंबर पे, इसमें क्या करेंगे,
987 से हमको 25 घटाना है या एक बढ़ा के घटाना, मतलब कि 26। तो 987 से जब हम 26 घटाएंगे तो 7 में से 6 घटाएंगे 1, 8 में से 2 घटाएंगे 6, तो 961 आ गया। अब क्या करना है, इस हर से अंश को घटाएंगे तो 23 से 17 घटाएंगे तो शायद 6 आएगा, शायद नहीं कन्फर्म, और बटे में कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आया हो तो ये तीसरा जो दिया गया आप लोग के लिए, इसका जवाब जरूर कमेंट में करिएगा। हाँ, लास्ट टॉपिक है। तो इस लास्ट टॉपिक में हम क्या सीखेंगे, देखो कि जैसे 9 या 99 या 999 या 9999 जैसी संख्याओं का गुणा कैसे बहुत कम समय में ज्ञात कर सकते हैं। देखो सबसे पहला काम, यहाँ पे दो अंक है ना, और यहाँ भी 2 अंक है, तो 2 अंक है मतलब 2 डिजिट हमारा है। दोनों में तो हम बहुत आसानी से लगा सकते हैं। जैसे देखो इसको 1 कम करके लिखना, 37 हो गया। यहाँ पे 3 अंक है, ध्यान देना, तो इसको हम क्या लिख लेंगे, 486। 1 कम करके ही लिखना, ऐसे यहाँ भी करना, लेकिन इसका कमेंट आप लोग करिएगा बाद में, अभी हम कॉन्सेप्ट समझना। फिर क्या करना होगा, जिससे 37 लिख दिए, अब यही दोनों नंबरों को हम 9 से माइनस करेंगे। तो 9 से माइनस करेंगे, या फिर एक चीज और सीख लो कि हम इन दोनों नंबरों को 9 बनाने के लिए इसमें क्या क्या जोड़ना पड़ेगा हमको। जैसे देखो 3 में 6 जोड़ा तब 9 आई, तो यहाँ पे 6 लिखेंगे। 7 में 2 जोड़ेंगे तब हमारा आएगा 9, तो ये हो जाएगा। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। थोड़ा क्या पता कंप्लीट लग रहा हो, बट कोई बात नहीं। यहाँ 486 था, 4 में क्या जोड़े कि 9 हो जाए 5, 8 में क्या जोड़े कि 9 हो जाए 1, 6 में क्या जोड़े कि 9 हो जाए 3, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अगर टॉपिक समझ में आया हो तो इसका जवाब आप लोग कमेंट करिएगा। हाँ, धन्यवाद।